फॉर सम रीज़न मेरी वीडियो जो है 10 मिनट्स के बाद अपने आप रुक गई थी, तो मुझे फिर से बताना पड़ रहा है। ठीक है, मैं एकदम क्विकली बताता हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले और उसके आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हम प्रॉब्लम फर्स्ट क्या है, हमारा रिवर्स करना है इंटीजर को। ठीक है, इंटीजर को जो 1 2 3 मिला है हमें n की वैल्यू, तो उसको आउटपुट करना है 3 2 1 जिस तरह से। तो कैसे करना है, 3 की वैल्यू फर्स्ट में, 2 की वैल्यू सेम, 1 की वैल्यू लास्ट में। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमें करना क्या है, ठीक है, तो जो 2 की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, इसलिए मैंने 4 लेके बताया कि हमें अपडेट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे एकदम सिंपल किया मैंने, मॉड किया। 2 से अगर हम कब मॉड करते, जब हमें चाहिए होता है इवन है या ऑड है, या तो 0 है या 1 है आंसर आने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 मॉड करते हैं। अगर हमें लास्ट क्या कहते हैं, लास्ट वैल्यू चाहिए होता है किसी भी वैल्यू की, लाइक 100 है, 101 है, तो मुझे ये लास्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मोड करूँगा 10 से, ताकि मुझे जो है ये मिल जाए। याद है जब हमको ऐसे मिलता था कोई भी एग्जांपल, लाइक 120 को तुम डिवाइड कर दो 10 से, तो हम ऐसे ऐसे मिटा देते थे, लास्ट इंटीजर जो है मिटा देते थे। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, इसलिए मैंने किया 1 2 3 को मॉड किया 10 से, ताकि मुझे आंसर मिले। ठीक है, और या थोड़ा आगे चलते, मैं ये नहीं बताना चाहता तो स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू 3। रिवर्स को हम कैसे मिक्स करेंगे, मैं बोला कि हमने 3 को निकाल तो दिया मॉड करके, तो मैं रिवर्स के अंदर पुट करना चाहता हूँ। तो मैंने अगर 3 को पुट किया और नेक्स्ट स्टेप पे जब 2 आएगा मेरा लास्ट में, तब 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये आंसर आए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बनाया है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट। देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, रिवर्स की वैल्यू फिलहाल तो 0 है। ठीक है, फिलहाल तो 0 है, मैं बोला 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3। 3 क्या है मेरी, 1 2 3 की लास्ट वैल्यू है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और 1 2 3 जो है ना, ये n की वैल्यू है। ठीक है, इतना याद रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 ऐड किया, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास परसेंटेज। मैंने वही सेम किया, रिवर्स की वैल्यू जो है अपडेट होके 3 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 2, जो कि सेकेंड इंटीजर है हमारा, ये वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, 32 हो गया यहाँ पे सेकेंड इंटीजर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आए 32 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 320 प्लस 1 321, जो कि मिल गया हमारे पास। 1 2 3 था, जो कि हो गया 1 2 3। ठीक है, हमने मॉड करके क्या किया, लास्ट इंटीजर निकाला। यहाँ तक इम्प्लीमेंट किया मैंने, देखो इतना कोड मैंने देखा है सच में। ठीक है, टेम्प इज इक्वल टू n, रिवर्स इज इक्वल टू 0, टेम्प इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या किया, जब तक जो है मेरा टेम्परेचर वैल्यू के अंदर मैंने पहले तो n की वैल्यू डाल दी, फिर मैं बोला कि रिवर्स इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं। ठीक है, इंटीजर इज इक्वल, तो मैंने यहाँ पे वाइल लूप के अंदर एक डिजिट नाम का चीज बनाई, डिजिट के अंदर मैंने मॉड करके वैल्यू पुट की। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पे हो गया। अब दिक्कत की बात क्या है ना, हम 1 2 3 हम लास्ट इंटीजर तो निकाल रहे हैं, बट इसकी वैल्यू जो है n की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। एन की अपडेट क्यों नहीं हो रही है, क्यों करनी है, याद है हम करते थे कुछ इस तरह से, आई प्लस प्लस कर दो, माइनस माइनस कर दो, मतलब बढ़ा दो या घटा दो, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा n डिवाइड बाई 10। क्यों, अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था, बट फिर से बताता हूँ, 1 2 3 है मेरे पास, डिवाइड अगर मैं 10 से करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये और ये कट जाएगा, ऑफकोर्स से नहीं कटेगा, तो ये आंसर मुझे क्या देगा, 12.3 देगा हमें। ये है आंसर इन फ्लोट डेटा टाइप, बट हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप में काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इतना ही कैच करेगा, तो ये 3 को बाय बाय कर देगा। तो हमें यही तो चाहिए भैया। तो नेक्स्ट टाइम फिर से इसके साथ मॉड होगा 10 से, 2 मिल जाएगा हमें फिर से, और 2 के साथ वही काम होगा फिर से, रिवर्स इनटू वो फार्मूला। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मुझे क्या करना है, एन की नहीं, टेम्प की वैल्यू हमें अपडेट करनी है। टेम्प यहाँ पे कुछ इस तरह से, और 10 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो ईच टाइम। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। अब हम सी आउट कर दे, एंटर द नंबर ऑफ एन। ठीक है, सी आउट, यहाँ पे बोलूँगा आफ्टर अपडेट द एन वैल्यू, कुछ इस तरह से वैल्यू। ठीक है,
इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ये डालूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिवर्स, ठीक है, रिवर्स कुछ। आई होप दिस कोड माइट वर्क, करना ही चाहिए यार। ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हें किसका करना है, मैं बोला 1 2 3 का कर दो, इसने दे दिया 3 2 1। आई होप तुम लोगों को दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 2 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द आवर फर्स्ट एग्जांपल, और भी एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अब लेकिन कौन सा, मुझे सोचने दो भाई, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है तब एग्जांपल टू, एग्जांपल टू पावर ऑफ के, वाह ये बड़ी अच्छी डायग्राम बन गई नहीं। पावर ऑफ के अंदर आता है या नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स नहीं समझ में आया, मैं बोला कि सपोज मेरे पास 16 है, ठीक है, तो ये पावर ऑफ की वैल्यू में आता है या नहीं, लाइक 2 का पावर ऑफ कैसे होता है, मैं बोल 2 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 2 2 इज इक्वल टू 4 होता है, 2 3 2 4 जा 8, आई मीन 4 इन 4 जा 8, तो यहाँ पे 8 आता है कुछ इस तरह से। 8 मल्टीप्लाई बाई 4 2 इज इक्वल टू 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये 16 जो है 2 की पावर में आ तो रहा है भैया, ठीक है। अरे 4 बन जाना गांडू, क्या दिक्कत है तेरी, ठीक है। 2 के पावर में 4 तो आ रहा है, तो अगर कोई इनपुट n इज इक्वल टू 32 दे, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 2 द पावर ऑफ 5 में ये जो है 32 आता है, ठीक है। और थ्रू कुछ भी दे दो यार, ठीक है, आ रहा है तो थ्रू दे दो, नहीं आ रहा है तो तुम क्या करो, फॉल्स दे दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा और चलो ट्राई करते हैं यार। अब करना क्या है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर निकालूंगा। यहाँ पे नहीं पता मुझे क्या है, मैं आई दे देता हूँ, ठीक है। 2 की पावर ऑफ कब तक निकालनी है, मैं यहाँ पे वाइल लूप ही यूज करूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 द पावर ऑफ कब तक निकालनी है, जब तक जो है n की वैल्यू जो है, n से वैल्यू अगर, जब तक n से वैल्यू जो है छोटी है तब तक, या तो बराबर नहीं हो जाती, ऑफ कोर्स हमें बराबर ही चाहिए। अगर हाँ 2 और i की वैल्यू जो है आगे बढ़ जाए, तो हमें करना क्या है, या क्या फायदा इस कोड का, है ना, वेस्ट चला जाएगा ये, है ना। टू द पावर ऑफ, टू द पावर ऑफ आई जो है ये वेस्ट चला जाएगा। अगर n से वैल्यू बड़ी हो गई, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 64 होता है। अगर 64 हो गया बट हमें चाहिए 32 है या नहीं, 32 है या नहीं, अगर ये बड़ी हो गई, द वेस्ट ऑफ टाइम ना, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मेमोरी, 62 आगे आगे करता जाएगा, हमें इतना चाहिए ही नहीं ना, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे तुम लोग, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं पहले बेसिक सा जो कोड है वो ले लेता हूँ, ठीक है। करना क्या है, कैसे करना है वो देख लेते हैं पहले तो मैं यहाँ पे इतना कोड जो है कॉपी करूँगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा, pow.cpp, और p यार पावर ऑफ कोर्स मैं नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि पावर ऑफ एक फंक्शन है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से, अब सिंपल सा है, हमें इनपुट भी चाहिए, तो मैं इनपुट के लिए यहाँ पे इतना तो ले ही लूँगा, ठीक है, और पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ एन, बस यार कुछ करूँगा ना मैं, बस ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैं सिंपल सा करूँगा, कुछ भी आ सकता है आंसर, तो मैं एक आंसर नाम का वेरिएबल लूँगा और जिसके अंदर मैं 0 फिल कर दूँगा फिलहाल, ठीक है। अब कैसे करना है, एक काम करते हैं, एक कंडीशन कर लेते हैं, अगर n जो है मेरा 0 नहीं होना चाहिए, है ना, n जो है मेरा अगर 0 होता है तो तुम वही रोक दो ना प्रोग्राम, वही रोक दो, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है।
क्या पता कोई कुछ कर दे, तो करता तो नहीं है, हम ही तो कर रहे हैं बस बताने के लिए। ठीक है, तो क्या करना है, आ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक n इज 0। आई डोंट नो यार, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा कोड एडिटर है, तुम्हारी मर्जी, एंडल डाल देता हूँ मैं। और तुम्हें पता है मैं जबरदस्ती, फिलहाल तो मैं जबरदस्ती जैसे ही बैठा हूँ, मेरा मूड तो है करने का बट टाइम काफी लिमिटेड है, दैट्स व्हाई। उधर से एक मतलब आवाज आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा यार। ठीक है, तो इसलिए मैं एकदम फास्ट में कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा, मुझे पता है। तो मैंने क्या किया, गो टू जीरो लिया। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे चलाना है, कहाँ तक चलाऊंगा ये दिक्कत है, कहाँ तक भी चला सकता हूँ मैं। एक 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 और चीज होती है शॉर्टकट, ठीक है, जिससे हम जो है डायरेक्ट जो है फॉर्मूला निकाल सकते। ठीक है, क्या है वो, मैथ डॉट एच नाम की एक फाइल होती है, देखो, और उसके अंदर बंच ऑफ थिंग्स होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे हमें मिल जाता है, लाइक पी ओ डब्ल्यू होता है, जो हमें क्या देता है, पावर, पावर निकाल के देता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट सब कुछ जो है फंक्शन करके रखा है हमें। ठीक है, तो हमें करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो वही हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। एकदम एकदम सिंपल सा फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो गाइस ठीक है, आ गया मैं यहाँ पे, फिर से मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। तो मेरे पास कुछ है, ठीक है, 64। तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बताया, वही करना है हमें। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं बीच में चला गया था। तो ये कंडीशन एक हो गई, मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ, मैं वाइल लूप भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, बट मैं फॉर लूप ही यूज़ करूँगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू मैंने डाल दिया यहाँ पे 1। और यहाँ पे मैं आई इज इक्वल टू 1 क्यों डाल रहा हूँ, है ना। आई कब तक, 30 तक, 30 आने से इतना इतना नहीं जाना है हमें, तो मैं 29 कर दूँ, या 29 कर दूँ। ठीक है, 29 तक जाना है, काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा रे, काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दो, क्या करने जा रहा हूँ पता चल जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पावर, किसी की पावर निकालनी होती है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है पी ओ डब्ल्यू, एक फंक्शन है, इसके अंदर ये दो पैरामीटर्स लेता है। फिलहाल सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, मुझे किसका पावर कितना चाहिए वो देखना है। ठीक है, मैं बोलूंगा मुझे 2 का पावर चाहिए। ठीक है, किसका देखना है, 4 का पावर, 2 का पावर ऑफ 5, 2 का पावर ऑफ 4 देखना है मुझे, जो कि होता है 64, ये चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे डाला, मेरे मजे में कुछ भी डाल। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है, करने क्या वाले हम, तो ये पावर तक आपको आई होप समझ में आ गया। ठीक है, पावर 2 का पावर ऑफ 4, तो यहाँ पे मैं डालूंगा आई, मैं चेक करूंगा 2 की पावर ऑफ 1 से लेके 2 की पावर ऑफ 29 तक। ठीक है, 30 तक क्यों नहीं भैया, भैया 32 के इसलिए नहीं ना, क्योंकि हमारा 32 बीट का होता है नंबर, जो कि होता है इंटीजर। अगर वहां तक चले गए ना, फट जाएगा हमारा कोड, मतलब दूध की तरफ फट जाएगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, मैं इसको एक इंटीजर के अंदर डाल दूंगा। ओके, कुछ भी डालो यार, तुम्हारी मर्जी, 2 की पावर ऑफ आई। अगर मैं बोलूंगा इफ इफ अगर जो मेरा ओके है वो बराबर, ओ सॉरी, आई मीन माय बैड, बराबर है, बराबर नहीं, ऐसे नहीं, ओके जो है कहाँ तक, ऑफ कोर्स नहीं नहीं, ये बड़ा नहीं चाहिए हमें, ये छोटा ही चाहिए, छोटा या बराबर है किसके, एन के वैल्यू के, तब तक तुम चलाओ। ठीक है, आई मीन तो वहां तक चलाओ, इज इक्वल टू होगा तो अच्छी बात है, बट नहीं यार, ये हमें यहाँ पे जो है इज इक्वल टू ही डालना होगा। अगर इज इक्वल टू है तो क्या करो तुम, सी आउट कर दो, और यहाँ पे लिखना कि लाइक यस द नंबर
number is 2 की पावर ऑफ कौन सा 2 की पावर ऑफ विच पावर ऑफ ये नहीं पता ना हमें। अरे यार, तो वो देखने के लिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ओके ओके नहीं, हाँ ओके ही डालेंगे फिलहाल तो। और ओके के अंदर क्या आएगा यार, आंसर ही तो आएगा, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत होगी। या बस हम डाल देते हैं कि यस यस इट्स ट्रू। यही तो मुझे समझ में आया था कि डाले क्या भी। और यहाँ पे क्या करते हो तुम, ब्रेक कर दो, आगे जाना ही नहीं। ठीक है, ये एक चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब हम जो है डालते हैं कोड। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 64 कि यस इट्स ट्रू। ठीक है, अब मैं और एक चीज़ डालता हूँ। मैं डाला 15, तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं है भाई 15। तो यहाँ पे भी एक सीन करना पड़ेगा हमें। 2 की पावर ऑफ, अगर मैं 15 डाल रहा हूँ तो 15 तक जाएगा, ये नहीं जाना चाहिए। वही तो, ठीक है कोई नहीं। और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एल्स एल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा सेव, नो इट्स नॉट कम इन POWR पावर ऑफ 2, इस तरह से। और मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे भी ब्रेक होगा, बट यार ये हर बार जो है इसी में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं बोला 15, तो ये चेक करता रहेगा 30 टाइम्स तक, और ये वही देगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और ईव कंडीशन लगा सकता हूँ कि तुम कहाँ तक जाओ। ठीक है, कहाँ तक जाओ, रन करो। इफ मेरा आई जो है, आई नहीं रे, जो मेरा ओके है वो अगर बड़ा हो जाता है किससे, एन से, तो तुम क्या करो, इसके अंदर डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक लगा दो, सीधा ब्रेक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं बोला कि 15, तो वाओ, इट्स नॉट कम इन पावर ऑफ 2। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था हमें। आई होप यू गेट इट व्हाट एम आई डूइंग। अरे बस सब लॉजिक का खेल है तुम्हारी वजह, यहाँ पे ये लगाओ वो लगाओ, बस तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। यही जो है हमारा कोड कहता है हर बार। ठीक है, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया क्यों, फिर से आते यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बेस, ये बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है, तो वो करना है हमें। 1 और 0 क्या है ये बताता हूँ, रुको। INT। ठीक है, अगर तुम्हें n के अंदर कुछ मिला है, सपोज तुम्हें मिला है 4 मिला है, ठीक है, तो तुम्हारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट इज इक्वल टू 3। कैसे, 4 इज इक्वल टू इन बाइनरी 1 0 0, 3 इन बाइनरी 0 1 1। बस क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 का 0 और 0 का 1, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, हो जाएगा नहीं। बट यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है यार। क्या, जब हम देखो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मैं कर दूंगा नॉट। ठीक है, मैं कर दूंगा n इज इक्वल टू नॉट। तो नॉट में वही तो होता है, 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 1। आया मेरे पास सपोज 20, 20 आ गया। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 1000। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई डोंट नो यार। ठीक है,
बट मैं एकदम सिंपल सा हॉनेस्ट सा आंसर दूँ तो तुम पूरे गलत हो रहे हो। अगर तुम्हारे पास 3 है जिसका फॉर्मूला होता है 0 1 1, ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 1 ही होगा, तो नहीं 1, ये एग्जांपल ही गलत ले रहा हूँ मैं। तुम्हारे पास 7 है इज इक्वल टू 1 1 1 1, ये होता है 7 का बाइनरी। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 0 0 0 0 इज इक्वल टू, तो 0 आना चाहिए। भैया यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें 4 दे रहा हूँ, 1 0 0 है, तुम करोगे 0 का 1 1 का 0, तो 32 वेट है भाई। 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 1 0 0, तो हमारा तुम्हारा पूरा जो है 1 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 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0 1 1। तो तुम इस नेगेटिव वैल्यू को कैसे हैंडल करोगे? और ये जो बची हुई चीज है सारी, उसको तुम गायब कैसे करोगे? अब बताओ, कौन बोल रहा था इजी है? बीसी, बुलाओ उसको, डाल दो पीछे, ठीक है। करना क्या है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें जो तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारे पास, तुमको थोड़ा पानी लेने दो। 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पे 1 1 1 1, आई मीन 1 0 0 है, ठीक है, 1 0 0 है। तो इनको तुम्हें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो बहुत ही तगड़ा सवाल है। देखो हमारे ना बीट वाइज, बीट के साथ खेलना है ना, तो हमें बीट वाइज ऑपरेटर के बारे में काफी ज्यादा तगड़ा ज्ञान होना चाहिए। लाइक एंड क्या करता है मेरा, 1 1 हो तो 1 देता है, और मेरा क्या करता है 1, ये और है वैसे, ठीक है, और 0 होता है तो ये मुझे क्या देता है, 1 देता है, ठीक है। जौहर मेरा क्या करता है, अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है, तो स्टिल ये 1 देगा, ठीक है। बट जौहर में अगर दोनों तरफ 1 है तो ये मुझे स्टिल 0 देगा। यहाँ पे सब जो है एक तरफ ही एक चाहिए होता है, समझ में? जस्ट लाइक दैट। एक सेकेंड में, आई एम सॉरी गाइस, पापा आ गए थे। तो मेरे पास बंच ऑफ थिंग्स है जिसके साथ हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं 1 और 0 को कर रहा हूँ तो मेरे को क्या दे रहा है ये, ओह सॉरी, मैं सी पूरा गलत कर रहा हूँ, हाँ। अगर दोनों तरफ 1 है तो मुझे 0 दे रहा है, बट अगर एक तरफ मेरे पास 0 है और एक तरफ मेरे पास 1 है, तो ये मुझे 1 दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये बहुत काम आएगा। मैं क्या करूँगा, मैं एक चीज़ लूँगा, मैं बोलूँगा कि सपोज ये टेम्प है और इसकी वैल्यू है 0, समझ में आया? और मेरी वैल्यू क्या है भैया, मेरी वैल्यू है, मेरा n है इज इक्वल टू 4। तो कुछ इस तरह से 0 का बाइनरी होता है 0 0 0, 4 का क्या होता है 1 0 0, ठीक है। और एक चीज, 0 अगर 0 और 0 करते हो डॉट, तो स्टिल तुम्हें 0 ही आंसर देता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे 0 है तो 0 का 0 आएगा, 0 का 0 आएगा, 0 1 का 1 आएगा। मिल गई भाई हमें वैल्यू, वैल्यू मिल गई हमें। अब इसको 1 0 0 करे कैसे? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, मैं जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी वैसे वैसे वैल्यू जो है अपडेट करता जाऊंगा। तो यहाँ पे ना थोड़ी सोचने वाली बात है, मुझे जो है सेम वैल्यू मिल रही है, थोड़ा गलत हो रहा हूँ मैं क्या करूँगा, मैं, मेरे पास एक 0 है, 0 0 0 सारे इंटीजर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर 1 डालता जाऊँगा, ठीक है, 1 डालता जाऊँगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से कैसे, मैं 0 को कर दूँ और 1 से, तो क्या होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, समझ लो क्या हो रहा है। बट ये चीज जो है 1 का बाइनरी 0 1 होता है, तो बस 0 1 का 0 1 ही होगा ना भैया। कैसे कर रहे हो? मैं एक लूप लगा दूंगा यार, मैं एक लूप लगा दूंगा, वाइल लूप, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं क्या करूंगा, मैं एक यन है, मिली मुझे 100, ठीक है, आई मीन यार 4 यार, ठीक है, 4 मिली मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा एक टेम्प, इसके अंदर मैं 4 को डाल दूंगा, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मैं एक और चीज लूंगा, मैं लूंगा ओके, यार मुझे वेरिएबल के नाम सोचते नहीं यार, समझ, ठीक है। ओके इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लो कर क्या रहा हूँ मैं।
मैं अब बोलूंगा, मैं टेम्प के अंदर मैंने क्या लिया है, एन की वैल्यू ली है, तो मैं इसको अपडेट करूंगा, कुछ भी करूंगा, एन को कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे, मैं एन ही डाल देता हूँ प्रॉपर, ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे वाइल लूप चला दूंगा, मैं बोलूंगा कि टाइम जो है कब तक चलाओ, जब तक जो है जीरो नहीं होता। अरे मैं एक्सक्लेमेंट्री मार्क क्यों लगाता हूँ हर बार। हाँ, एक्सक्लेमेंट्री मार्क चाहिए। टाइम जो है जीरो नहीं होता तब तक चलाओ। अब इसके अंदर करना क्या है, ठीक है। जो मेरे पास ओके है, जिसके अंदर क्या है, जीरो है, मतलब सारे सारे बाइनरी जीरो 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 जीरो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि भैया जो मेरा नाम क्या है, ओके जो है, उसको तुम क्या करो, उसको तुम ओके को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है। और ओके को तुम लेफ्ट शिफ्ट वन से करना, ठीक है। ओके को लेफ्ट शिफ्ट कर दो। अरे यार कितना वाहियात लिख रहा हूँ मैं, किसी को समझ में तो आना चाहिए कि लिख क्या रहे हो। तुम बोलोगे तो मैं वाइट भी कर दूंगा, बट वैसे रात हो रही तो रात ही सही है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ओके को क्या तुम कर दो, एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर लो, थोड़ा पानी ले लो, ठीक है। एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, और उसके उसको ना लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो तुम बोलोगे यार कर क्या रहे हो, जीरो जीरो यार, नहीं भैया, मैं यहाँ पे इसको करूंगा वन से। ये क्या है वैसे, और है मेरा, ठीक है। मेरा और है मेरा, और करूंगा मैं वन से, तो क्या होगा, और का फॉर्मूला क्या है, जीरो, और यहाँ पे वन आता है, तो ये वन पकड़ता है, ठीक है। कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया। तो हो गया यार फॉर्मूला। मैं इसको कब तक खींचूंगा यहाँ पे, कब तक खींचूंगा मैं यहाँ पे, जब तक ये जो टाइम जो है मेरा जीरो नहीं हो जाता। पेन चल नहीं रहा भाई, मेरा मेरा गुस्सा आ रहा है मेरे को। जो मेरा टेम्प है वो जीरो नहीं हो जाता, और वो जीरो कैसे होगा, उसको एक बार राइट शिफ्ट कर दूंगा। समझ में आया। चलो फिर से बताता हूँ। मेरे पास 100 है, टाइम की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक सही है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं बोला कि ओके इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, एक बार राइट शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, एक बार। और राइट शिफ्ट करूंगा तो किसके साथ करूंगा, और वन के साथ। अगर देखो राइट शिफ्ट में क्या एंटर हो रहा है, जीरो, और मैं किसके साथ कर रहा हूँ, वन के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा भैया, वन ही तो मिलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं जैसे ही राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे वन ऐड हो रहा है, और मैं तभी क्या कर रहा हूँ, टेम को राइट शिफ्ट कर दो। लेफ्ट शिफ्ट इधर कर रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, टेम को मैं इधर राइट शिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे वन वन कितने, ओके में लेफ्ट से वन 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 तीन बार ऐड हो जाएंगे, और टेम्प में क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा तीन बार, मतलब जो 100 है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा क्योंकि सब बचेंगे फिर क्या, जीरो 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 ही बचेंगे ना, इसलिए। आई होप इट मेक सेंस। नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछना कमेंट में, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, तो वही हमें करना है, टेम को एक बार राइट में फेंकना है, लेफ्ट में इसको एक बार फेंकना है। अब ध्यान से देखो कि करना क्या है। अब हमारे पास टेम की वैल्यू क्या है, ऑफ कोर्स टेम की वैल्यू जो है अब जीरो हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट सीधा लूप के बाहर हम फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि टेम की वैल्यू अब जीरो हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, हाँ देखो गाइज, मैं बोला था मुझे आवाज आएगी, मुझे जानना पड़ेगा, तो मैं एकदम क्विकली खत्म करता हूँ। ये लास्ट एग्जांपल लेना पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि एक आईएनटी बनाओ, एक न्यू इंटीजर बनाओ, ठीक है। आईएनटी इज इक्वल टू आंसर नाम का, पानी लेना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, आईएनटी आंसर। भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, हाँ। मैं बोला कि आंसर लो एक, ठीक है, और आंसर इज इक्वल टू, इसके अंदर सब कुछ खेल करना है भैया, हमें क्या करना है, मैं बोला
कि मेरा जो n है ना उसको क्या कर दो तुम नोट कर दो। तुम बोलोगे भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक से देखो, समझो मेरी बात, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 100, 4 की वैल्यू, हमने इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया था, हमने इसको टेम के अंदर डाला था, याद है, ठीक है। सेम हेयर, तो 100 का क्या हो जाएगा 011 हो जाएगा, और मैं क्या बोल रहा हूँ इसको ब्रैकेट में डाला है, ठीक से देखो, ठीक है। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एंड करूंगा ओके के साथ, और ओके की वैल्यू क्या है मेरी 111, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, मैं एंड कर रहा हूँ 111 के साथ, इसमें इतनी वैल्यू है, उसमें उतनी वैल्यू है, नहीं उतनी वैल्यू नहीं है, एन में क्या हुआ है सारे जो आंसर है सारे इधर के 111 हो गए हैं, चलो दिखाता हूँ 1111111, ये अपडेटेड वैल्यू है ऑफ एन की, ठीक है, ये एन की अपडेटेड वैल्यू है नोट करने के बाद, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या है 111 111, ठीक है। आई मीन सॉरी, यहाँ पे बीच में जो है थोड़ा जीरो है, पार्डन मी, बेग यू पार्डन, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमने किया एंड, एंड में क्या सीन होता है दोनों तरफ वन होने चाहिए, यहाँ पे दोनों तरफ वन है, दोनों तरफ वन वन, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे सारे जीरो है, जीरो जीरो, मिल गए भाई, यही तो हमें चाहिए था। और इसको क्या कर दिया मैंने, बस सी आउट कर दिया, ठीक है। सेवन का नहीं, 4 का लेते हैं, 4 का है 100, मुझे चाहिए 11, जो कि होता है क्या 3 होता है, ठीक है, तो मुझे 3 चाहिए। चलो कोड करते हैं एकदम क्विकली, मैं कोड करके बताता हूँ अभी। मैं पावर ऑफ यहाँ से मैं लूंगा इसको, यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे मैं डालता हूँ क्या क्या का कॉम्प्लीमेंट, इसको लेने का एक ही तात्पर्य है मेरा कि बिटवाइज ऑपरेटर जो है एकदम अच्छे तरह से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स मुझे INT भी चाहिए भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर, ठीक है, कंट्रोल एस, सेव कर दिया, फॉर्मेट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या चाहिए मैं बताता हूँ, एंटी टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प के अंदर आई मेरी एन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, एन, एन की वैल्यू, इसको क्या हो क्या रहा है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, आई एन टी मैं बोला ओके इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके इज इक्वल टू जीरो ले लिया। अब मैं करूँगा वाइल, जो मेरा टेम्प है कब तक चलाऊँ, जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस गाइस, टेम्प जो है कब तक चलाना है, जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो मेरा ओके है, ठीक है, जो मेरा ओके है उसको क्या करना है, इन ब्रैकेट ओके को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है वन के साथ, जैसे ही वन शिफ्ट हम करेंगे उसको और कर देना है वन के साथ, जैसे ही हम और को वन के साथ कर देंगे तब हमें क्या करना है, टाइम को एक बार राइट शिफ्ट कर देना। आई होप सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे हमारा काम हो जाता है। अब हमें बस क्या करना है, INT आंसर इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, मैं डालूंगा इसके अंदर हमारी जो n की वैल्यू है, n को हमने छेड़ा नहीं अब तक, n को हम यहाँ पे डालेंगे और हम इसको एंड कर देंगे, एंड का है मेरा 7 के ऊपर, और किसके साथ करेंगे ओके के साथ। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सी आउट इज इक्वल टू आंसर इज, यहाँ पे आएगा हमारा सा, कुछ इस तरह से, और इसको मैं डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोर्स ही नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा यहाँ पे सी आउट, ठीक है। इतना ही कोड था हमारा, बस हमें करना क्या है, प्रोसेस क्या है वो समझ में आनी चाहिए, बात खत्म। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 4, मुझे 3 आंसर चाहिए। अरे ये क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहा, हेलो भैया अटक गए क्या तुम, तो मैं फिर से रन करता हूँ, कुछ भी एरर तो नहीं आना चाहिए, टेम्प चलाओ, एक बार तुम राइट में शिफ्ट कर दो 4, ये नहीं चल रहा,
अब मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा है, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, सब कुछ सही है। जैसे यहाँ पे मुझसे temp इज इक्वल टू, मैंने temp को अपडेट तो कर रहा हूँ बट स्टोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 4, मुझे मिल गया 3। वाह भाई, यही तो मुझे चाहिए था। आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है गाइस, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा आईपैड भी शट डाउन हो गया। बाय बाय।